हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है वीडियो के सीरीज में आपका। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो वीडियो है कि आवाज़ ठीक रखने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है जीवन काल में। तो आपने क्या क्या सीखा है, कैसे सीखा है, उसको समझिए और कोशिश करिए कि इस वीडियो में जो बातें आप सुन रहे हैं उसको भी अपने प्रैक्टिस में, अपने रियाज में शामिल करिए। सबसे पहला काम कि सुबह उठकर जल्दी स्वर का रियाज करना है, संगीत का रियाज करना, संगीत पे बैठ के स्वरों को लगाना। सुबह की नींद बहुत प्यारी होती है, बहुत प्यारी मतलब बहुत प्यारी होती है। मतलब आप कितना हूँ पहले सोए हों, अगर 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, 7 बजे भी आप सो जाएं, फिर भी आपको सुबह उठने का मन नहीं करता है। लेकिन एक संगीतकार, एक संगीत सीखने वाला विद्यार्थी हमेशा सुबह उठकर स्वर का रियाज करता है। अगर वो स्वर का रियाज ना करे तो उसकी आवाज़ कभी भी ठीक नहीं रहेगी। इसमें ऐसा नहीं है कि चलो इस समय नहीं करेंगे, 10 बजे कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं 3 बजे कर लेंगे। इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं। मान्यता ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में इसका रियाज करना चाहिए, यानी 4 बजे उठकर सुर लगाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, आपको इतनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तब जाके आपकी आवाज़ में एक सुंदरता आती है और आप सब ये दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं या किसी की आवाज़ सुनते हैं तो आपको लगता है कि हाँ कितनी सुंदर है। मैंने खुद भी किया है तो मुझे इस बात का पूरी तरह एहसास है और मैं पूरी तरह से इस बात से एग्री करता हूँ कि ये करना ही चाहिए सभी संगीत सीखने वालों के लिए। समय के साथ जब आप रियाज करते हैं, स्वर लगाते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं, तो आपको धीरे धीरे लैंग्वेज का थोड़ा सा ज्ञान होता है और इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाषा क्या कह रही है। संगीत की भाषा एक अलग है। आप ऐसे नॉर्मल बात करते हैं उसमें, लेकिन जब आप गीत गाते हैं, राग गाते हैं, स्वर गाते हैं, उसमें बहुत अंतर है। आपको समझना पड़ेगा कि ये जो स्वर है, ये जो लाइन है, इसको हमको कैसे गाना है, इसको कैसे हमको बोलना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये इसका क्या हिसाब किताब है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है कि आप जो भी गाना गाएं, ठीक है, जो गाना आपने सीखा या जो आप सीख रहे हैं, वो सबसे पहले उसका वो क्या कह रहा है, गीत किस भाव में है, किस तरह वो गीत जा रहा है, किसके लिए वो गीत गाया गया है, ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी आप अगर प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो। ठीक है। जैसे मैंने लैंग्वेज बताया कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या भाव है, समझना पड़ेगा। उस तरह से एक और है कि आप जब गीत जो गा रहे हैं, वो इस गीत जो आप सीख रहे हैं उसका भाव क्या है, कैसे उसको गाना है, क्या उस गीत वो गाना क्या सोच रहा है, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तब जाके और अच्छा प्रेजेंटेशन हो सकता है। आप कोई भी चीज प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप भजन प्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई फिल्मी गीत प्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई गजल गा रहे हैं, उस भाव को आपको समझना पड़ेगा। कोई फिल्मी गीत गा रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो मेल और फीमेल हैं तो ये समझिए कि वो किसके लिए गीत गाया जा रहा है, गीत में किस चीज की बात हो रही है, प्रेम की बात हो रही है, श्रृंगार की बात हो रही है, जुदाई की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है, उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप भजन गा रहे हैं तो आप ये सोच के गाइए कि जिस आप भक्त बन के भजन गा रहे हैं, तो आप फिर गायक नहीं हैं, आपको भक्त बनना पड़ेगा। वो भाव आपके अंदर आना पड़ेगा। आपके अंदर वो भाव आएगा तब आप उस चीज को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। आप मीरा का भजन गा रहे हैं और मीरा का भजन गाते रहे हैं तो आपको मीरा बनना पड़ेगा। मीरा ने किस तरह से भगवान कृष्ण के लिए अपनी सारी चीज़ें कुर्बान कर दी, उस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, वो भाव आपके गीत में आना चाहिए। तब जाके आप एक अच्छे गायक, अच्छे एक आर्टिस्ट, आपके अच्छे सिंगर बन पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों के लिए आप ध्यान रखें और सुबह उठकर रियाज करें और इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और आप संगीत सीखें, संगीत के में आगे बढ़ें और इन बताई गई बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें
कई सारी चीज़ें मैंने एक साथ बताने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत सीखते रहिए, संगीत के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी खूबसूरत वीडियो।